हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 6 to 8 की एक्टिविटी शीट नंबर 13 देखेंगे। डेट है इसकी 1 फरवरी 2022 और इस वर्कशीट का टॉपिक है स्नेक्स एंड लैडर्स। आइए वर्कशीट को देखते हैं। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। डियर लर्नर्स, आप अनअकैडमी पे कॉम्पिटिटिव गेम फील्ड बैटल में पार्ट ले सकते हैं, द अनअकैडमी कॉम्बैट। एवरी संडे इस फ्री टेस्ट में पार्ट लेकर आप स्कॉलरशिप्स, मेडल्स एंड मेरिट सर्टिफिकेट्स जीत सकते हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स की थ्रू फ्रेम्ड क्वेश्चंस होंगे बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। रियल टाइम लीडर बोर्ड जनरेट होगा आफ्टर एवरी क्वेश्चन। पर्सनलाइज्ड स्कोर्स एंड रेटिंग से आप अपना परफॉर्मेंस इवेलुएट कर सकते हैं। डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा हर क्वेश्चन का और सबसे इंपॉर्टेंट, टॉप परफॉर्मर्स को मिलेगा मेरिट सर्टिफिकेट, मेडल्स एंड यू कैन विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 करोड़। साथ ही अनअकैडमी लाया है लिमिटेड पीरियड ऑफर। 12 मंथ्स एंड अबव के प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको मिलेगा 3 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। इसी तरह 12 मंथ एंड अबव के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको मिलेगा 6 मंथ का क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन फ्री। डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दिए हुए हैं। मेरा कोड BLOWM10 यूज़ करें टू इनरोल फॉर फ्री। इतना ही नहीं, इस कोड से आप कोई भी सब्सक्रिप्शन बाई कर सकते हैं 10% ऑफ पर। सो लर्नर्स, अनअकैडमी के साथ लेट्स क्रैक इट। ओके सो स्टूडेंट्स, चलिए अब वर्कशीट को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक कविता दे रखी है। इस कविता को हम पढ़ते हैं। आओ खेलें सांप सीढ़ी, लेकर आओ अपनी मूड़ी, इस खेल का मजा लें और करें कुछ लिखा पढ़ी। गोटी कभी ऊपर कभी नीचे, पासा फेंको आंखें नीचे, कभी 6 आए कभी कट जाए, देखो कौन आखिर तक पहुंचे। तो ये हमारी जो आज की वर्कशीट है वो स्नेक्स एंड लैडर्स से संबंधित है। ये एक गेम होता है जिसे हम हिंदी में सांप सीढ़ी बोलते हैं और आप सभी ने खेला होगा। तो यहाँ पर देखिए बोर्ड भी दिखा रखा है। इस तरीके से सांप सीढ़ी का बोर्ड होता है और यहाँ पर आपको एक पोयम दे रखी है जो अभी मैंने आपको पढ़कर सुनाई। तो इसे गेम को खेलने के लिए हमें कौन कौन से मटेरियल्स चाहिए होते हैं। मटेरियल्स रिक्वायर्ड देखिए, एक डाई चाहिए होता है और डिफरेंट कलर्ड पीसेस या फिर टोकन्स जिन्हें हम गोटी बोलते हैं वो चाहिए होती हैं। तो आपके पास एक डाई होगा, ठीक है, और बाकी आपके पास गोटियां होंगी। गोटियां अलग अलग रंग की होती हैं, कोई एक रंग हम अपने से चुनते हैं और एक बोर्ड होता है सांप सीढ़ी का, ठीक है, जिसके ऊपर हम ये गेम खेलते हैं। तो यहाँ देखिए ये एक बोर्ड दिया गया है। अब मान लीजिए आपकी गोटी है, सारे पहले जितने भी प्लेयर खेलेंगे वो अपनी गोटी पहले स्टार्ट पर रखेंगे। उसके बाद फॉर एग्जांपल आपने सबसे पहले डाई चला तो डाई पर आपका नंबर आया 2, ठीक है, इस तरीके से 2 डॉट आया आपके डाई पर, यानी 2 आया आपका। तो आप अपनी गोटी को 2 कदम आगे बढ़ाएंगे, यानी पहले इधर और इधर, आपकी गोटी 2 पर पहुंच जाएगी, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल किसी दूसरे प्लेयर ने चला और उसका 1 आ गया, ठीक है, तो उसकी गोटी इधर पहुंच गई। अब यहाँ पर देखिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो आप सीढ़ियाँ से ऊपर जा सकते हैं और डायरेक्ट आप 12 पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर किसी का यहाँ पर किसी की गोटी है, यहाँ पर पहुंची किसी की गोटी, तो यहाँ पर देखो सांप बना हुआ है, तो इसका मतलब आप सांप से कटकर डायरेक्ट 2 पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर किसी की गोटी कट भी सकती है, किसी की गोटी सीढ़ी की मदद से ऊपर भी जा सकती है, इसलिए इसका नाम सांप सीढ़ी है। और ऐसे चलते 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 डाइज आप चलेंगे, ठीक है, और जिसके सबसे ज़्यादा अंक आते रहेंगे और जो सबसे पहले फिनिश लाइन तक पहुंच जाएगा वो विनर हो जाता है, ठीक है। तो ये गेम आपने खेला होगा और इसे खेलना भी आपको आता होगा। तो अब यही हमारी आज की वर्कशीट में दिया हुआ है। अब इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्ले दिस गेम विद योर फैमिली मेम्बर्स एंड राइट डाउन। आपको ये गेम अपने परिवार के सदस्यों के साथ खेलना है और यहाँ पर कुछ चीज़ें पूछी गई हैं वो आपको यहाँ फिल करनी है। जैसे सबसे पहले पूछा गया है नेम ऑफ प्लेयर्स, जिन जिन सदस्य के साथ आप इस गेम को खेल रहे हैं उनका नाम आएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट प्लेयर है रोहन, ठीक है, तो रोहन, अब इसके साथ आपका क्या रिलेशन है, योर रिलेशन विद दैम। रोहन कौन लगता है आपका, तो ब्रदर हम लिख सकते हैं, आपका भाई है रोहन, तो हम ब्रदर यहाँ पर लिखेंगे रिलेशन। और एज कितनी है, हो सकता है वो आपसे छोटा हो सकता है वो आपसे बड़े हों, तो कितनी भी एज आप लिख सकते हैं। जैसे हम लिख देते हैं उसकी एज 9 ईयर्स, ठीक है, तो 9। इस तरीके से आपको करना है। दूसरा प्लेयर जिसके साथ आप खेल रहे हैं वो है गीता, ठीक है। अब इसके साथ आपका क्या रिलेशन है, ये आपकी फ्रेंड है, ठीक है, फ्रेंड। अब इसकी एज क्या है, तो हो सकता है 12 हो सकता है 13 हो, हम यहाँ पर 13 मानकर चलते हैं।
ठीक है, तो इस तरीके से ये आप पूरा करेंगे और जिसके भी साथ आप खेल रहे हैं, चाहे वो आपके मदर हो, फादर हो, ब्रदर हो, आप यहाँ नेम लिखेंगे, उनके साथ रिलेशन लिखेंगे और उनकी एज यहाँ पर डालनी है। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, रीमा, नीरा एंड रूपा स्टार्टेड प्लेइंग दिस गेम, लेट्स फाइंड आउट हु इज लीडिंग इन द गेम। तो रूपा, नीरा और रीमा इस गेम को खेल रहे हैं। अब हमें जानना है कि कौन सबसे आगे चल रहा है इस गेम में। तो उसके लिए यहाँ एक टेबल आपको दे रखी है, इस टेबल में हमें इसको फिल करना है। जैसे 3 प्लेयर हैं, रीमा, नीरा और रूपा। तो रीमा थ्रो यहाँ पर दिखा रखी है कि उसने डाई फेंका, तो उसके क्या क्या नंबर्स आए रीमा के। तो सबसे पहले उसका 6 आया, फिर 2 आया, फिर 4, फिर 1, फिर 3, फिर 6। तो इस तरीके से उसने बारी चली और उसके डाई पर ये सारे नंबर्स आए। तो इन सभी नंबर्स को हम ऐड करेंगे और इनका टोटल निकालेंगे। तो कितने नंबर हैं, सबसे पहले उसने 6 चला, फिर उसने 2 चला, ठीक है, फिर क्या है देखिए 4 चला उसने। तो ऐसे आप देखेंगे यहाँ से डाई पे जो भी नंबर हो और यहाँ लिखते जाएंगे। फिर 1 चला, ठीक है, फिर 2 और फिर 6। तो आप यहाँ फिल करेंगे 2 और फिर 6 और ये सभी नंबर्स जो उसने चले इन सबको आप ऐड करेंगे तो आपका टोटल आएगा 22। क्या आएगा 22। तो इनको आप वर्ड में भी लिखिए, तो कैसे लिखेंगे 22, ठीक है, ये हमने वर्ड में भी यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद आगे नीरा की गोटी देखते हैं, नीरा की जो डाई थी वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले 3, 5, 1, 4, 6 और दोबारा से 6। तो 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 3 के बाद में उसने चला 5, उसके बाद 1, उसके बाद 4, उसके बाद 6 एंड देन अगेन 6। तो इस तरीके से उसने अपनी उसके डाई पे नंबर्स आए, इन सबको टोटल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 25, ठीक है। और यहाँ पर आप इसको क्या करेंगे, नंबर्स में भी लिख देंगे 25। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रूपास की थ्रू दिखा रखे हैं। सबसे पहले 4, फिर 5, फिर 4, फिर 6, देन अगेन 6 एंड देन 5। अब इनको हम यहाँ पर लिख देते हैं। सबसे पहले उसका 4 आया, फिर 5 आया, फिर दोबारा 4 आया, 6 आया, फिर 6 आया और फिर 5 आया। अब इन सभी नंबर्स का टोटल करने पर आपका आंसर आएगा 30 और इसको हम यहाँ पर नंबर्स में भी वर्ड्स में भी लिख देते हैं THIRTY 30। तो ये हमने ये पूरी टेबल कंप्लीट कर ली है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी बचा हुआ है, इसको भी हम पढ़ते हैं। क्या बोला गया है इसमें, इफ रूपा इज एट 14 नंबर वाइल प्लेइंग एंड शी कैट 6 ऑन डाई, वेयर विल बी शी बी नाउ। यानी देखिए अगर रूपा खेल रही है और वो 14 नंबर पर है और खेलते वक्त उसकी अगली जब उसने डाई चला तो उसका 6 नंबर आया, तो अब 14 से अब वो 6 आगे चलेगी तो वो कहाँ पर पहुँच जाएगी। तो इसको अब हम इस बोर्ड की सहायता से समझते हैं। तो अभी वो 14 पर है, तो हम 14 पर मान लेते हैं, उसकी गोटी रखी हुई है यहाँ 14 पर। अब उसका क्या आया, उसका 6 आया, तो वो आगे चलेगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कदम वो आगे चली गई। तो उसका गोटी कहाँ पर पहुँच गई, 20 पर पहुँच गई। तो वो 14 पर थी, 14 में हम 6 जोड़ देंगे तो वो कहाँ पहुँच गई, 20 पर पहुँच गई। अब बोर्ड के हिसाब से देखें तो 20 पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो अब 20 पर आकर वो सीधा 31 पर पहुँच जाएगी। लेकिन हमें बोर्ड के हिसाब से नहीं देखना, हमें सिर्फ ये बताना है कि अगर वो 14 पर है और उसका 6 आता है तो 6 ऐड करने पर वो कहाँ पहुँचेगी। तो देखिए इसका आंसर आप किस तरीके से करेंगे। लास्ट वाले क्वेश्चन के आंसर में आप लिखेंगे 14 + 6 इज इक्वल टू 20। ओनली ये आपका आंसर रहेगा कि वो 20 पर पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी आज की बहुत इजी वर्कशीट थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी थी। इसमें हमने सांप सीढ़ी, स्नेक्स एंड लेडर्स जिसको बोला जाता है उसके बारे में पढ़ा। तो देखिए अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।